हेलो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर द वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, जब कोई भी वायर है जिसका हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो वायर हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोड्यूस करती है हीट। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमने इसको ये नाम क्यों दिया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? ये इसलिए बोला है क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हम करंट दे रहे हैं किसी भी वायर को, और वो करंट देने की वजह से वो हमारे पास हीट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, हीटअप हो रही है। ठीक है, हीट एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। तो इसलिए हमने इसको बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट की वजह से हीटिंग होना। ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया है कोई भी एक पूरा सर्किट माना हुआ है जिसमें हमने आई करंट पास कराया है। नाउ कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब हमने कोई भी सर्किट लिया है जिसमें आई करंट पास कराया है, आर उस सर्किट का रेजिस्टेंस है, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। और वी क्या है? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। ठीक है, तब हमारे पास जो पावर होएगी इस सिस्टम की वो क्या होएगी? P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करंट। मतलब जो पावर होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और करंट के ऊपर। P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है, हमें निकालनी है इसमें हीट एनर्जी। हीट एनर्जी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। अब हमारे पास इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। तो इसमें हीट एनर्जी निकालनी है। हीट एनर्जी किसकी वजह से है? ड्यू टू करंट। वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को हमने P से डिनोट किया है, टाइम को हमने T से डिनोट किया है, और हीट एनर्जी को H से डिनोट कर दिया है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू P की वैल्यू पुट की है V इंटू आई फर्स्ट इक्वेशन से। पुट करने के बाद हमारे पास आता है H इज इक्वल्स टू VIT। ठीक है, ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। वी की वैल्यू उठाकर यहाँ से उसमें पुट कर दो। पुट करने पर हमारे पास H इज इक्वल्स टू क्या आता है? V की जगह आई आर पुट कर दिया, इंटू आई इंटू टी एज इट इज़ है। तो क्या बना? आई इंटू आई इज आई स्केयर आर टी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया हीटिंग एनर्जी का। हीट एनर्जी आ गई है, इसको हम बोल सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि जूल्स एक साइंटिस्ट था जिसने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को नाम दिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ से हम जूल्स लॉ की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है? जूल्स लॉ स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ करंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी स्केयर ऑफ द करंट। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझते हो कि जितना ज़्यादा करंट पास होएगा किसी भी सिस्टम में से, उतना ही हमारे पास हीटअप प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकेंडली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होएगी हमारी उसकी रेजिस्टेंस के। जो हीट है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी रेजिस्टेंस के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा उतनी ज़्यादा हीटअप होएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि कोई भी सर्किट है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, वो कितना हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसका मतलब कितना ज़्यादा जो करंट, जब हम उसमें करंट पास करा रहे हैं तो कितना ज़्यादा करंट को रोक रहा है। रोकने के बाद अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा करंट को स्टोर करने की वजह से उसके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी रेजिस्टेंस के। थर्डली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, अगर हम कम टाइम के लिए करंट पास करा रहे हैं तो कम हीटिंग होएगी डिवाइस की। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए करा रहे होंगे तो ज़्यादा हीटिंग होएगी। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के। ठीक है, ये थी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। इसमें क्या बताया हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन है,
अगर हम उसको मैक्सिमम रेट पर हीट करते हैं, ज़्यादा हीट पे, ठीक है, तो 840 वोट एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है अपने अंदर, इतनी एनर्जी को कंज्यूम करती है। एंड 360 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, अगर हम उसको मिनिमम रेट पर करते हैं तब वो 360 वोट एनर्जी को कंज्यूम करती है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, और हमने वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। वट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केसेस के लिए हमारे पास दो केसेस आए हैं, एक ये, ठीक है। दोनों केसेस के लिए हमने करंट फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमारे पास फर्स्ट केस में हम सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या, फर्स्ट केस के लिए पावर दी हुई है 840 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। सेकेंड केस के लिए पावर है 360 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। हमने निकालना है करंट और रेजिस्टेंस। अब हमें पता है पावर क्या होती है, V इंटू आई, अभी अभी किया है ये फॉर्मूला, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो हमने क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है। आई को एक साइड रखा, V को इसके डिवाइड में लेके चले गए, ठीक है। और हमने निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे हम, ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, आर को एक साइड रखा, आई को इसके डिवाइड में लेकर चले गए, ठीक है। अब फर्स्ट केस के लिए हम करंट निकालेंगे। करंट क्या है, पावर बाय वोल्टेज। पावर कितनी दी हुई है, 840 वोल्ट, और वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। डिवाइड करेंगे 3.82 एम्पियर, करंट आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट केस के लिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाय आई। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट, करंट हमने अभी निकाला 3.82 एम्पियर। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 57.6 ओम, इसका रेजिस्टेंस आ गया फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। अब सेकंड केस की बारी है। सेकंड केस में करंट निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला है पावर बाय वोल्टेज। पावर दी हुई है 360 वोल्ट और वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट। डिवाइड करेंगे, आ जाता है 1.64 एम्पियर, ये था इसका करंट। रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाय आई। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट और करंट अभी अभी निकाला 1.64 एम्पियर। इसको डिवाइड करने पर आ जाता है 134.15 ओम, ये था इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकालना था, करंट और रेजिस्टेंस निकाला था दोनों केसेस के लिए। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।